राधे राधे, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रुचि किचन में। हम बना रहे हैं मलाई चाप और रुमाली रोटी। चलिए देखते हैं मलाई चाप और रुमाली रोटी बनाने की रेसिपी। मलाई चाप बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी किलो चाप ली हैं, जिनको हमने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जिस टाइम हम इनको लाते हैं तो इनमें बर्फ जमी होती है एकदम। इसलिए ये फ्रोजन जो चाप होती है इनमें बिल्कुल ठंडी बर्फ से जमी होती है, इसलिए इनको 2 घंटे के लिए हमने पहले पानी में भिगोकर रखा था। चलिए इनको 2 घंटे हो गए हैं पानी से भीगे हुए और ये सॉफ्ट हो गई हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं इनको तल कर तैयार। देखिए हमने अपनी सारी चापों को निकाल लिया है पानी से बाहर, जिनको हमने 2 घंटे के लिए पानी भीगने के लिए छोड़ा था। अब इनको अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और इनको हल्का सा निचोड़ते हुए पानी से हमें बाहर निकाल कर रखना है। चलिए इनको हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। देखिए हमने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल रखा था, अच्छा हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए करते हैं फ्राई अपनी जो चाप है हमारी, इनको हमें और अच्छे तेल गर्म में ही डालना है इनको, क्योंकि ये पानी में भीगी होती है। तेल में ही जाते ही टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है तेल का, इसलिए इनको अच्छे गर्म तेल पर ही तलकर तैयार करें। और देखिए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है। हमारी अंदर तक की लेयर चाप की जब तक ना खुल जाए, जब तक तो चाप का मजा ही नहीं है खाने का। चाप पर इतना ही हमें इनको सेकना है और निकालना है कढ़ाई से बाहर। हमारी सिक्कर बिल्कुल रेडी है हमारी चाप। चलिए निकालते हैं इनको कढ़ाई से बाहर। और चलिए जो बाकी की हमारी चाप बची हुई थी चार, इनको भी हम तल कर करते हैं तैयार, फिर करेंगे अगली तैयारी। देखिए हमने सारी ही चाप अपनी तलकर कर ली है तैयार। चलिए इनको हम जो हमारी स्टिक है ये, इनको हम निकालते हैं वुडन स्टिक को अलग इसमें से, और इनको करते हैं काट कर तैयार। सभी स्टिक बिल्कुल आसानी से निकल जाती हैं ये तलने के बाद। देखिए हमारी वुडन स्टिक आराम से ही निकलकर इससे अलग हो रही हैं। चलिए इनको करते हैं काट कर तैयार। देखिए इस तरह से हमें अपनी चापों को, हमने एक चाप में से 3 भाग करने हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़े से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से मोटे ही चाप के टुकड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए हमको एक चाप में से 3 पीसेस करने हैं। इस तरह से हमें अपनी सारी चाप काट कर तैयार करनी है। आज हम बनाएंगे कुछ सीक्रेट और कुछ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इनको बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने की। देखिए हमने अपनी चाप को काट कर लिया है तैयार, और देखिए ये सीखने के बाद बिल्कुल अच्छे से इनकी लेयर खुलकर आ जाती हैं और एक एक लेयर हमारी अलग से खुल रही है। और देखिए कितनी हमारी आज एकदम होटल वाली चाप मलाई बनकर तैयार होगी। चलिए करते हैं इनको मैग्नेट एकदम सीक्रेट ट्रिक्स के साथ। देखिए हमने एक मिक्सिंग बाउल में इनको सबको ट्रांसफर कर लिया है सोया चाप को अपनी, और चलिए मिलाते हैं कुछ इसमें फ्लेवरफुल मसाले, जिससे आएगा हमारी सोया चाप में एकदम स्मोकी फ्लेवर भी और साथ में रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए मिलाते हैं इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, और हम इसको करके रखेंगे कम से कम मैग्नेट आधे घंटे के लिए। और साथ में मिलाएंगे हम इसमें अपनी कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और हम साथ में ही डालेंगे इसके अपने नमक, 1 चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे। और ये हमारे पास इलायची थी जिनको हमने कूट कर थोड़ा दरदरा उसका अपना पेस्ट पाउडर बना लिया है। चलिए डालते हैं इस इलायची के पाउडर को भी इसमें, और इसमें जाएगी 1 चम्मच काली मिर्च, ये जरूर डालें, इससे एकदम फ्लेवर हमारा निकल के आता है सोया चाप का। और साथ में ही डालेंगे हम इसमें अपना हरी मिर्च अदरक का पेस्ट। हम अपनी आज सोया चाप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रहे हैं, इसलिए इसमें सभी चीजें डालें और एकदम। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है दही, जो कि लगती है इसमें 4 चांद सोया चाप में, हमारी मलाई चाप में। इसको भी हमें डालना है अच्छे से। हमने यहाँ पर ली है 1 कटोरी दही, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। चलिए सभी चीजों को करते हैं मिक्स, और ये इसका मेन पॉइंट है, इसको मैरिनेट करके रखना। इसी से हमारी सोया चाप आएगी बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर।
देखिए सभी मसाले हमने अपनी चाप के अंदर मिक्स कर लिए हैं और इससे ये हमारी चाप एकदम लाजवाब, एकदम मलाई चाप रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बनकर तैयार होगी। और हम इसको और भी ज्यादा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए लगाते हैं एक ट्रिक, जिससे ये बनेगी एकदम लाजवाब। चलिए चलिए लगाते हैं ट्रिक। चलिए लगाते हैं अपनी मलाई चाप में एक स्पेशल वाली ट्रिक, जिससे हमारी मलाई चाप बनेगी बिल्कुल बाजार जैसी, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाली। इसके लिए लिया है हमने एक दिया, जिसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया था गैस पर, और इसको रखते हैं बीच में और इसमें डालते हैं हमारी चम्मच घी। और ये जो धुआं निकल के आ रहा है ना, यही हमारी देगा चाप को एकदम स्मोकी फ्लेवर। इसको करते हैं कवर, और कवर कर इसको हमें आधे घंटे के लिए रख देना है। इससे हमारी जो फ्लेवर बिल्कुल स्मोकी वाला आएगा हमारी चाप में। और चलिए, चाप का तो स्वाद रुमाली रोटी के बिना अधूरा ही है। चलिए बनाते हैं अपनी रुमाली रोटी की, करते हैं तैयारी। देखिए रुमाली रोटी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 कप मैदा। 2 कप मैदा को हम अच्छे से छान के लेंगे। और हमारी रुमाली रोटी बनेगी एकदम लाजवाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये देखिए हमने लिए यहाँ पर 2 कप मैदा, जिसको हमने अच्छे से छान लिया है। और चलिए डालते हैं इसमें 1 चम्मच करीब नमक, आधी चम्मच के करीब नमक डालेंगे नमक। और 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें रिफाइंड ऑयल, ताकि हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बन के आए। और बस इसको हम अच्छे से सॉफ्ट सा अपना गूंथ कर करेंगे तैयार। देखिए रुमाली रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ली थी और इसमें कुछ हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे। और चलिए, ये हमारे पास दूध है, इसको हम दूध से करेंगे गूंथ कर तैयार। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है हमें। और ये नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पर ही रखा हुआ दूध है, कोई हमें गर्म या कोई ठंडा दूध नहीं चाहिए। और इसको एकदम सॉफ्ट सा लगाते करते हैं डो तैयार। देखिए रुमाली रोटी के लिए हमने अपना मैदा को कर लिया है बिल्कुल तैयार। इसको बस ऊपर से लगाना है हमें हल्का सा घी, या कोई भी हम रिफाइंड ऑयल वगैरह लगा के इसको रखते हैं रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। तब तक करते हैं अपनी चाप तैयार, क्योंकि हमें चाप को रखे अभी आधा घंटा हो गया है। हमारी चाप भी अच्छे से मैरिनेट हो गई होगी। चलिए इसको रखते हैं रेस्ट पर और बनाते हैं अपनी चाप। देखिए मलाई चाप बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए 1 शिमला मिर्च, 2 लिए हैं प्याज और 1 लिया है टमाटर। प्याज तो हम 1 काटेंगे सैलेड में अपने गोल गोल लच्छों के साथ, और 1 हम काटेंगे अपनी मोटी मोटी अपनी चाप के लिए प्याज। चलिए करते हैं शिमला मिर्च को भी तैयार काट कर। और शिमला मिर्च के भी हमें बिल्कुल मोटे मोटे पीसेस काटने हैं, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। और चाप में हमेशा इस तरह के ही पीसेस डलते हैं। देखिए इस तरह से हमें थोड़े बड़े बड़े पीसेस काट कर करने हैं तैयार। देखिए 1 प्याज को हमने अपने इस तरह से बिल्कुल लच्छों में काट लिया है, क्योंकि मलाई चाप में और रुमाली रोटी के साथ में लच्छे वाली प्याज ना हो तो मजा ही अधूरा है। चलिए करते हैं अपनी चाप तैयार। अपनी प्याज को हम मिक्स करेंगे 2, और इसको हम एकदम अपना थोड़ा सा बस 4 हिस्सों में ही काट कर तैयार करेंगे। और हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसको इस तरह से अलग अलग से पीसेस निकालेंगे, क्योंकि हमारी मलाई चाप में इस तरह के पीसेस ही मिलते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए इस तरह से करते हैं सभी पीसों को अलग। चलिए चेक करते हैं कि हमारी सोया जो हमने मैरिनेट करके रखी थी वो तैयार हुई है नहीं। और देखिए वाह कितनी अच्छी खुशबू सी आ रही है इसमें से हमारी एकदम। और हमारी जो दिया है इसको हम अलग निकाल देते हैं। और हमारी सोया चाप एकदम से बिल्कुल मैरिनेट होकर तैयार हो गई है। देखिए इनको अच्छे से मसालों के साथ में बिल्कुल मिक्स होते हुए करके हमने रखा था आधे घंटे के लिए, और अच्छे से बिल्कुल मैरिनेट होकर हो गई है तैयार। और ये फूल कर भी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और चलिए बनाते हैं अपनी मलाई चाप को, करते हैं तैयार। चलिए गैस पर रख दी हमने एक कढ़ाई, जिस कढ़ाई में हमने सोया को तला था वही कढ़ाई हमने रख दी है। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा बटर, 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम बटर, क्योंकि हमें सोया चाप हम आज बटर में बनाएंगे अपनी मलाई चाप। और जब तक हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है करते हैं वेट। देखिए बटर हमारा मेल्ट हो गया। डालते हैं अपना 1 चम्मच जीरा, और जीरा के चटकते ही डालेंगे हम अपने इसमें जो प्याज काट कर रखी थी हमने बड़ी बड़ी स्लाइस इसमें वो। और बस हमें प्याज को हल्का सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। इस तरह से आप मलाई चाप बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है।
देखिए हमारे पास 1 चम्मच मूंगफली गिरी थी और 4-5 हमारे पास काजू थी, जिनको हमने 15 मिनट पहले ही पानी भिगोकर रख दिया था। इनका बनाते हैं फाइन सा पेस्ट और चलिए डालेंगे अपनी मलाई चाप में, इससे आएगा हमारा और भी रिच टेस्ट। प्याज को हम बस क्रंच हमें ऐसे ही रखना है, इसका बहुत ज़्यादा नहीं भूननी, बस हमें 2 मिनट के लिए ही हमें प्याज को अपने भूनना है। और देखिए प्याज हमारी भुन गई है, 2 मिनट में ही गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारी प्याज पे अच्छा सा। चलिए डालते हैं जो हमारे पास शिमला मिर्च जिसको हमने मोटे मोटे पीसेस में काटा था, इसको भी इसमें डालते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। आप भी एक बार इस तरह से मलाई चाप बनाकर देखिएगा, वाह कितनी टेस्टी ये मलाई चाप बनकर तैयार होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और साथ में ही डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच के करीब नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल चुके हैं, नमक इसलिए आप हिसाब से डालें। नमक के साथ में हमारी शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से पक जाएंगी, इसलिए मैंने नमक डाल दिया है। मसाले वगैरह इसमें अब ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने मसाले मैरिनेट करने में पहले ही डाल चुके थे। आधी चम्मच के करीब डालेंगे हम यहाँ पर अपनी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अपना धनिया पाउडर। ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारी शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए चेक करते हैं हमारी शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हुई है नहीं। और देखिए ये 2 मिनट में ही हमारी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना हमें, क्योंकि इसमें थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है मलाई चाप में सब्जियों का। और देखिए हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है शिमला मिर्च। चलिए डालते हैं इसमें बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स। ये जो हमारे पास हमने पेस्ट बनाकर रखा था अपने काजू और अपनी मूंगफली गिरी का, इसको भी इसके अंदर करते हैं ऐड। और सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और अच्छे से इसको भूनेंगे हम। और साथ में ही डालेंगे हम इसमें अपनी 1 चम्मच के करीब मलाई, क्योंकि मलाई चाप है तो मलाई डालना तो बनता है। इनको भी अच्छे से मसालों के साथ में हम अपनी मलाई को भी और जो हमारी ग्रेवी। और देखिए साथ में डालते हैं हम 2 चम्मच अपनी दही। और सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दही को बिल्कुल चलाते रहें, नहीं तो हमारी दही फटने का चांस होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। और एक बार आप इस तरह से मलाई चाप बनाकर देखिएगा, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप रेस्टोरेंट से मंगाना भूल जाएंगे, इतनी महंगी महंगी रेस्टोरेंट में मिलती हैं, हमें 300-300 400 रुपये की देते हैं हमारी मलाई चाप। हम घर पर ही इन्हें अपने झटपट छोटे से बजट से ही बनाकर कर लेते हैं तैयार। और देखिए आधी चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। और 4 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें क्रीम। मलाई चाप हो और क्रीम ना डाले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी घर पर ही मलाई चाप बनकर तैयार होगी। और देखिए हमने 1 चम्मच की ली है कस्तूरी मेथी, इसको भी डालते हैं क्रश करके, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी चाप में। और इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिया है 1 बाउल पानी, इसको भी डालेंगे हम। और देखिए 1 टमाटर जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, ये केवल हमने ऊपर से हमारे अच्छे से दिखे हमारी चाप, इसलिए हमने डाला है। इससे कोई टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी देखने में भी चाप अच्छी लगेंगी। और ये केवल हमने अपनी गार्निश के लिए 1 टमाटर डाला है ऊपर से। और चलिए डालते हैं जो हमारी चाप हमने मैरिनेट करके डालते हैं अपनी, जो हमने अपनी मैरिनेट करके रखी थी चाप अपनी ग्रेवी के अंदर। और देखिए कितनी सुंदर हमारी मलाई चाप बनकर घर पर ही झटपट हुई है तैयार। इसको हमें थोड़ा सा पकाना है ताकि हमारी अच्छे से जो है ग्रेवी अंदर तक पहुंच जाए चाप में। चलिए हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अपनी पकाते हैं 5 मिनट के लिए ढककर। चलिए चेक करते हैं कि हमारी चाप बनकर तैयार हुई है नहीं। और देखिए वाह कितनी सुंदर हमारी चाप देखने में लग रही है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए एकदम हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चाप बनकर हुई है तैयार।
आपको अगर ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो आप थोड़ी सी और इसमें डाल सकते हैं अपनी पानी को, और थोड़ा सा क्रीम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही रखी है क्योंकि मलाई चाप में गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। और चलिए डालते हैं ऊपर से अपना हरा धनिया। और देखिए कितना सुंदर हमारा मलाई चाप बनकर तैयार हुई है, और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। चलिए करते हैं सर्व और बनाते हैं अपनी रुमाली रोटी साथ में। चलिए चेक करते हैं कि हमारी मैदा अच्छी से रुमाली रोटी बनने के लिए सेट हुई है या नहीं। और देखिए वाव, हमारी मैदा बिल्कुल एकदम सॉफ्ट तैयार है। चलिए बनाते हैं अपनी एकदम रुमाली रोटी, रुमाल की तरह पतली पतली। देखिए रुमाली रोटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल पतली पतली लोइयाँ लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और इसको बिल्कुल हमें रुमाल की तरह पतला बेलना है। और देखिए हमने बिल्कुल अपनी छोटी सी ही लोई ली है। और चलिए करते हैं इसको बेलकर तैयार। करते हैं अपनी सूखी मैदा, और हम इसको अपने चॉपिंग बोर्ड पर ही बेल रहे हैं क्योंकि इस पर हमारी थोड़ी अच्छी से बड़ी सी मिल जाएगी। और देखिए बिल्कुल हमें इसको बिल्कुल पतला ही बेल कर तैयार करना है। देखिए हमने बिल्कुल रुमाल की तरह इसको पतला सा बेल लिया है। और चलिए उठाते हैं इसको, और देखिए ये कितनी पतली हमने बेल कर तैयार करी है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसमें हमारा हाथ भी दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा हमें हाथ से भी घुमाना है गोल गोल। देखिए ये हमने कढ़ाई रखी है, इसके ऊपर हम बनाएंगे अपनी रुमाली रोटी। और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चलिए डालते हैं अपनी कढ़ाई के ऊपर अपनी जो हमने रोटी बेल कर रखी थी उसको भी, और बस ये कुछ सेकंड में ही सिक कर तैयार हो जाती है। और देखिए हमारी रोटी सिक गई है। चलिए पलटते हैं इसको। हमारी मलाई चाप बनकर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। चलिए करते हैं सर्व। देखिए हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी रुमाली रोटी और हमारी मलाई चाप बनकर तैयार है। और साथ में है हमारे प्याज के लच्छे, जिस पर हम डालेंगे ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और साथ में थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे नींबू। और ये हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी लच्छे वाली प्याज और हमारी रुमाली रोटी और चाप बनकर तैयार है। अगर हमारी रुमाली रोटी देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल बिल्कुल रुमाल के जैसी पतली पतली हमारी रोटियाँ हमने घर में बनाकर तैयार करी हैं। अगर आज की आपको हमारी ये रुमाली रोटी और मलाई चाप बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।